गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखिए, मैंने तीनों साथ में बोल दिए। अब मैंने तीन साथ में क्यों बोले? क्योंकि हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस की। अब हैप्पीनेस आफ्टरनून, मॉर्निंग या इवनिंग को देख के तो आती नहीं। हैप्पीनेस तो कभी भी आ जाती है। और मुझे क्या पता आप हमारा इंटरव्यू कौन से टाइम पर देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग में भी देख सकते हैं, आफ्टरनून में भी देख सकते हैं और इवनिंग में भी देख सकते हैं। जोक्स अपार्ट, अभी हम लोग बात कर रहे थे वास्तु के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि हम एक प्रॉपर सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम वास्तु के हर डायरेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। और पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं नॉर्थ के बारे में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में। आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे जोन के बारे में जिसकी जरूरत हर किसी को है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कलयुग में हैप्पीनेस है ही नहीं। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे जोन की जो आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लेके आएगा। जोन का नाम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर मिस ऋचा बख्शी जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। आज जैसे हम बात कर रहे थे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने बात करनी है। तो जैसे आपने बोला कि आजकल लोगों की लाइफ में सब कुछ होते हुए फाइनेंस फाइनेंस सब फैसिलिटीज हैं, सारी की सारी लग्जरीज हैं, सब कुछ है, फिर भी लोग खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो फैमिलीज भी हैं सब अकेले अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो प्रॉपर खुशी पूरे परिवार में कहीं खुशी नहीं है। तो ये बहुत जोन उन लोगों की, मतलब आजकल के टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कि इस जगह से हम अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद और ईस्ट के बीच में स्टार्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद और ईस्ट के बीच में। तो जैसे ही नॉर्थ ईस्ट से हम 22 डिग्री आगे जाएंगे तो वो आएगा 67.5 डिग्री। अगर आप कंपास देखें तो वहां पे हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है। और उस नॉर्थ ईस्ट का जोन ये हमारे एंटरटेनमेंट का जोन है, ये हमारी सेलिब्रेशंस का जोन है, ये हमारे इंजॉयमेंट का जो जोन है। ये हमारे घर में बताता है कि हम सब जो मिलकर रहते हैं या आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं वो खुश है कि नहीं है। ठीक है, ये जोन यही बताता है। अगर इस जोन में ओपन प्लेस हो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब आप देखो आप ओपन में जाते हो और वहां पे हल्के हल्के प्लांट्स होते हैं और ग्रास होती है। अगर गार्डन हो, ओपन और गार्डन हो तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप गार्डन में थोड़ी देर भी बैठते हो तो आपको एक बड़ी फ्रेशनेस सी फील होती है। तो अगर पॉसिबल है तो इस पोर्शन में अगर छोटे भी घर है तो आप छोटा सा एक बालकनी में छोटा सा थोड़े से प्लांट्स रख के, थोड़ा सुंदर सुंदर चीजें रख के आप सुबह की चाय वहां पीजिए, आराम से आपको खुशी मिलेगी। तो जब आप शाम को भी बैठो तो थोड़ी देर वहां बैठो तो आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी। तो वो जोन इसीलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। दूसरा, इस जोन में जैसे हम फैमिली रूम रख सकते हैं, जैसे फैमिली जहाँ इकट्ठी बैठे, क्योंकि जब भी फैमिली इकट्ठी बैठेगी यहाँ पे सब हंसेंगे, मजाक करेंगे, गेम्स खेलेंगे, ये सब करेंगे। कुछ गेम्स रख सकते हैं वहाँ पे खेलने के लिए इकट्ठे। जैसे हम जो एंटरटेन आपस में कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हम गेम्स खेलते हैं, तो आप गेम्स रख सकते हो, आजकल कुछ भी गेम्स रख लो खेलने के लिए। तो एंटरटेनमेंट तो आपका एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाएगा घर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर होम थिएटर रख सकते हो, जैसे मूवीज देख सकते हैं इकट्ठे बैठ के। टीवी लाउंज रख सकते हैं, अगर किसी के घर होम थिएटर नहीं बन सकता तो टीवी लाउंज, टीवी का एक रूम बना सकते हैं कि वहां पे आराम से बैठ के सब अपना मिल के कुछ सीरियल्स देखें, कुछ प्रोग्राम्स देखें। तो वो एक मिल के जो करने वाली जगह है और एक दूसरे के साथ जो खुशियां मनाने वाली जगह है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ही जोन माना जाता है, खुशी जो अंदर से आती है। उसके बाद जैसे एयर भी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन में खुला रहना चाहिए, अगर कोई विंडोज वगैरह है तो आप जैसे खुली रखो कि वहां पे हवा आती रहे। म्यूजिक का भी कुछ रख सकते हैं, क्योंकि अब हम एंटरटेनमेंट किन चीजों से करते हैं, मूवीज से करते हैं, गानों से करते हैं, म्यूजिक से करते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई किसी को बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। अगर बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है तो आप यहाँ इस जोन में, जिससे अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है कोई बुक पढ़ने से, तो इस जोन में आप बुक्स भी रख सकते हैं थोड़ी सी। जैसे टीवी लॉन्च में आप थोड़ी सी बुक्स रख दी, कभी आपका मन करता है तो आप कुछ पढ़ लो वहां बैठ के, कुछ ऐसा जो कि आपको लाइट फील कराए। और कोई फैमिली पिक्चर, जैसे हम कई बार सेलिब्रेशंस बनाते हैं तो हमारी कोई पिक्चर अचानक से कुछ ऐसी मूवमेंट की खिंच जाती है, तो वो मूवमेंट कैप्चर करता हुआ आप इस जोन में लगाएंगे तो वो पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मुझे लगता है एज ए मदर,
अगर हम अपने बच्चों की बचपन की पिक्चर्स देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो वो भी बच्चों के छोटे छोटे मूवमेंट्स को आप जो आपने कैप्चर कभी कर रखे हैं उसको एक फ्रेम में पूरा सेट करके इस जोन में लगाइए, तो देखो आपको खुशी मिलेगी और बच्चे भी आपके हमेशा खुश रहेंगे जब उनको खुशी से देखोगे और उनकी छोटी छोटी मूवमेंट्स को याद करोगे। और इस जोन में जैसे जो मुझे एक और चीज भी लगती है कि जैसे इसका जो लॉर्ड है, ईस्ट का लॉर्ड होता है सन और नॉर्थ ईस्ट का लॉर्ड होता है जुपिटर। और जुपिटर और सन, सन क्या है, सन सुबह उठता है तो हमें हमारे दिन उसी से स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए वही वही गॉड है, वही हमारी आत्मा है। तो उनका ग्रैटिट्यूड, और कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो गुरु है, और अगर गुरु का ग्रैटिट्यूड मिल जाए तो हार्मनी आती है लाइफ में। तो एक ग्रैटिट्यूड भी इसी दशा से, इसी डायरेक्शन से हमें मिलता है। मतलब हम सीखते हैं शुक्राना करना, जो मुझे ये चीज फील होती है। और यहाँ पे जैसे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर अगर किचन नहीं होनी चाहिए, अगर किचन है तो ग्रीन कलर कर दो, क्योंकि यहाँ से अपना एयर एलिमेंट स्टार्ट होता है। अभी तक वाटर एलिमेंट था, उसके बाद से अब यहाँ से एयर एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एयर एलिमेंट के लिए हम ग्रीन कलर, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे एयर मिलती है, तो ग्रीन कलर फ्लोरिंग पे कर सकते हैं। और टॉयलेट होगा तो आप ग्रीन कलर का मैट रख लीजिए, अगर आ गया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए यहाँ पर, अगर आ गया है तो वहां पे आप ग्रीन कलर का मैट रख लीजिए। या ग्रीन कलर की आजकल लोग बोलते हैं टेप लगा लो, तो टेप भी लगा सकते हैं। उससे मतलब क्या होता है कि उससे रेमेडी होती है, उससे पूरी चीज तो नहीं आप कह सकते कि खत्म होगी, लेकिन हाँ रेमेडी की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा होता है कि हाँ हमने ये एलिमेंट दे दिया तो वो उसका थोड़ा असर कम हो जाएगा, एयर एलिमेंट का दे दिया। और इसके अलावा खुशियां आपको जिस भी चीज से मिलती है, अगर आपको काम करके खुशी मिलती है, आपको किसी से चिट चैट करने से खुशी मिलती है, जो भी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है वो इस जोन में करें। बेसिकली मैम ने हमें ये बताया, ये जो जोन है ये हैप्पीनेस का जोन है। अगर आपको किसी चीज से खुशी मिलती है तो आप वो चीज यहाँ प्लेस कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी चीज से खुशी चाहते हैं तो वो भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी। एग्जैक्टली exactly. सेकेंडली, इन केस अगर आपके वहां पे कोई भी ऐसी चीज है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, वेदर इट इज अ वॉशरूम, वेदर इट इज अ किचन, तो किचन है तो आप वहां पे ग्रीन कलर का स्लैब यूज कर सकते हैं, ताकि आप उसका एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट उसको हावी ना होने दें। सेकेंडली, अगर वहां पे वॉशरूम है तो अपनी चीजें डिस्पोज ना हो, या आपकी चीजें डिस्पोज ना हो, आपकी खुशियां डिस्पोज ना हो, उसके लिए आप वहां पर ग्रीन कलर की टेपिंग यूज कर सकते हैं, ताकि वो उस चीज को बैलेंस कर दे। जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ जोन जो होता है वो फ्लो का जोन है, वाटर का जोन है, वाटर एलिमेंट का जोन है। अब वाटर एलिमेंट जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से फिनिश हो जाता है। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर ई एन ई वर्ड है, दैट मीन्स एक एन और दो ई। दो ई मतलब ईस्ट हावी है और नॉर्थ कम है, तो यहाँ पर जो होगा एयर एलिमेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आपकी खुशियां ज्यादा होंगी। अगर आपको चाहिए कि आपके परिवार में खुशी रहे, पारिवारिक माहौल अच्छा रहे, तो आप ये नी का जोन अपने लिविंग रूम की तरह यूज कर सकते हैं, अपने गेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके घर में आए या जो भी आप फैमिली गैदरिंग करें या आप अपने परिवार से बात करें, तो जो माहौल हो वो बहुत खुशनुमा हो, और आप लोगों की जो बातें हों वो उसको फन की तरफ मूविंग अहेड हो, rather than किसी भी टिपिकल टॉपिक पे डिस्कशन हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि ईएनई की थैंक इंपॉर्टेंस यू। अपनी लाइफ में क्या है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे जो पुराने इंटरव्यूज हैं, वेदर इट इज फॉर नॉर्थ, वेदर इट इज फॉर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, जरूर देखें, क्योंकि इन तीनों को समझने के बाद आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट में एक टिप, जिन लोगों को चाहिए सरकार का सपोर्ट, जिन लोगों को चाहिए सरकारी जॉब, जिन लोगों को चाहिए सरकार से फायदे, या जो चाहते हैं कि उनका नाम और फेम सूरज की तरह हो, सूर्य की तरह हो, वो हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, जो आने वाली डायरेक्शन है इंटरव्यू में, वो है ईस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, क्योंकि हम सब सूर्य को देखते हैं, सूर्य से सीखते हैं, और अगर हम अपना ईस्ट सही रखेंगे तो हम सूर्य की तरह उज्जवल बनेंगे। वेट फॉर आवर नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। थैंक यू।